जिस मनरेगा पीओ ने देश में बढ़ाया बिहार का सम्मान, कर रहे हैं धरातल पर काम, उसको बिहार सरकार नहीं दे रही है उचित मान सम्मान। राजनीतिक और निजी लाभ के लिए जिले के अफसर एक छोटे से ब्लॉक में तैनात कर नहीं उठा पा रहे हैं इनकी योग्यता का लाभ। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आपके नवरत्नों जैसे हैं। मनरेगा पीओ अजय सहाय, इसकी योग्यता की रखो लाज, ये संवार सकता है बिहार सरकार के काज। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल, डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल एवं डीपीओ कुंदन कुमार मनरेगा से कर रहे जनहित के काम, बढ़ा रहे देश में बिहार का सम्मान। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल बंजर जमीन को पानी देकर किया कार्य महान, जहां कहीं कुछ न उगे वहां उग रहा धान। अनपढ़ मनरेगा मजदूरों को दिला रहे शिक्षा का ज्ञान, हो जाए सभी साक्षर और बचा रहे आत्मसम्मान। अजय सहाय पीओ मनरेगा प्रखंड चौसा जिला बक्सर बिहार इस ब्लॉक में 2 वर्षों से पदस्थ हैं। मनरेगा योजना में काम कर रहे मजदूरों, महिलाओं, पुरुषों को पढ़ने के लिए प्रेरित करके साक्षर बनाने का कार्य करते हैं। कई हजार अनपढ़ महिलाओं व पुरुषों को साक्षर करने का श्रेय इनको मिलता है। डिजिटल इंडिया के तहत 7 ऐप ग्रामीण मजदूरों की योग्यता को देखते हुए बनाएं, जिससे सरल शब्दों में उनको जरूरत के मुताबिक जानकारी हासिल हो सके। गूगल प्ले स्टोर बनाया, जिसको 7 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित कर ग्रामीण पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु गौतम बुद्ध की एक मूर्ति, सिसवा, कोडर, पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण में पार्क एवं लाइट की व्यवस्था सहित वृक्षारोपण कार्य किए, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने स्वयं किया। धान का कटोरा पहले ये क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 दशक से यहाँ एक ड्राउट की स्थिति पैदा हो गई। हम लोग यहाँ के लोगों ने ग्राउंड वाटर अधिक एक्सप्लॉयटेशन किया, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल डे टू डे नीचे चला गया। हमने आकर यहाँ पर जो समस्या के बारे में जब ग्रामीण जनता से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो बरसात की पानी है वो विभिन्न पईन, बाहा और नहर के द्वारा वो धर्मावती नदी, कर्माशा नदी में चली जाती है। तो मैंने उसके समाधान के लिए उनके साथ बैठक किया और उन्होंने कहा कि सर, अगर कर्माशा नदी एवं धर्मावती नदी के संगम पर अगर आप चेक डैम बनाएंगे तो हमारा कम से कम 1500 एकड़ ज़मीन का सिंचाई भी हो जाएगा। और इस जगह में आप देख रहे हैं कि 500 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बंजर पड़ा हुआ था और किसान यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होकर ज़मीन पर खेती नहीं होने के कारण, सिंचाई के अभाव में वो ईटा वाले को बेच रहे थे, जो दिख भी रहा है, ईटा वाले को बेच रहे थे। हमने उनको समझाया कि भाई, हम यहाँ पर आपको चेक डैम बना रहे हैं और बरसात के पानी को स्टोर करेंगे और आप एग्रीकल्चर मत छोड़िए, क्योंकि हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अभी हम लोगों ने 7 यहाँ बनाया और अभी हम लोगों ने 200 हेक्टेयर ज़मीन जो धर्मावती नदी के तट पर हम लोगों ने जो बनाया चेक डैम, उससे सिंचाई की शुरुआत सिंचाई भी हो रही है। पिछले कई दशकों से जो यहाँ पर खेती का काम नहीं हो रहा था, अब किसान के मन में नया उत्साह आया कि अब चेक डैम बन गया, पानी स्टोर हो रहा है। यही हमारी नरेगा का सफलता कैच द रेन इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसके तहत हम लोगों ने 36 किलोमीटर पईन, नहर, आहर का भी हम लोगों ने रिनोवेशन कराया। हम लोगों ने सरकारी तालाब सगरा में, आपको मैं दिखाऊंगा, उस सगरा तालाब का भी हम लोगों ने रिनोवेशन किया। मनरेगा मजदूरों को ड्रेस कोड लागू कराया, जो कि आज पूरे भारत में लागू है। नवाचार के कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहार प्रदेश का बढ़ाया गौरव। डिजिटल इंडिया को बढ़ाया, जल संचय को बढ़ाया। मनरेगा मजदूरों को दी जा रही शिक्षा। 250 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहित राज्यों एवं जिला स्तर के पुरस्कारों, प्रशस्ति पत्रों से नवाजे जा चुके हैं।
मनरेगा दिव्यांगजन ऐप के माध्यम से दिव्यांगों को मनरेगा में उनके द्वारा किए जा सकने वाले सभी कामों की पूरी जानकारी उनकी सुविधा अनुसार दी जाती है, जिसका प्रयोग कर हजारों दिव्यांगजनों ने लाभ उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं दिल्ली में देखा तथा इस मॉडल की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इनका फोटोग्राफ सहित प्रदर्शन किया, जिससे प्रेरित होकर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा इसे पूरे देश में लागू किया गया। बिहार सरकार द्वारा कई प्रदेशों में बतौर रिसोर्स पर्सन अजय सहाय का प्रेजेंटेशन के लिए सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। पशु पक्षियों एवं ब्लैक बग के लिए स्वच्छ पानी साथ ही हरियाली पर काम करते हैं। ब्लॉक चौसा जहां वर्तमान में पोस्टेड है, यहां पर करोड़ों रुपए की कई बीघा बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने का उठाया बीड़ा एवं मनरेगा योजनाओं से कई चेक डैम आते पाइप सहित सरोवरों का निर्माण कर बंजर जमीन को पानी देकर उपजाऊ बनाकर किसानों के मसीहा बन गए हैं। ये हम अभी आपको उद्वास पंचायत के उन्वास पोखरा है ये जी, जिस पर आपको लेकर आए हैं इसको दिखाने के लिए। अमृत सरोवर के रूप में ये पोखरा भी है। तो हम लोगों ने इसकी सौंदर्यीकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इस पे इम्प्लीमेंट करी है जी। जैसे इस पोखरे के को आप देखेंगे तो इसके एरिया भी बहुत बड़ी है और कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बारिश में भरेंगे पानी तो फिर ये कभी सूखता नहीं है और सूखेगा नहीं। यही प्रपोजल से हम लोगों ने इसको लेकर चला है। और इसमें आप उस साइड देखिएगा तो घाट का निर्माण कराया गया है जी, जो रंगीन घाट दिखेंगे भी। हाँ, ये जो सारे घाट हमको ये सब दिख रहे हैं से हम लोगों ने इस साइड और वो उस साइड वाली दो घाटें हम लोगों ने मनरेगा से कराई हैं जी। और इसको इस पोखरे के चारों तरफ पेवर ब्लॉक्स जो कि पाथवे के रूप में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए या बच्चों के लिए रनिंग के लिए हो जाए, उसको लिया है। और प्लांटेशन का काम चूँकि वातावरण को शुद्ध और एयर प्योरिफिकेशन के लिए को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशन के भी कार्य किए गए हैं। और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम लोग और प्लांटेशन लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस एरिया को हम लोगों ने बढ़ाया है मिट्टी डालने के बाद। तो नए 1 यूनिट 400 पौधे को और लगाएंगे ताकि ये और थोड़ा घना हो जाए और देखने में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। ये हम लोगों के लिए एक इस पंचायत के लिए एक धरोहर के रूप में इसको लेके चल रहे हैं। आप उस साइड देखेंगे तो उसमें मंदिर भी होगा और इसी को ध्यान में रखा गया है कि बिहार में छठ सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, तो छठ के समय भी इस घाट का और प्रयोग कर सकें। क्या नाम है आपका जी? श्याम बिहारी पाल। श्याम बिहारी जी कौन से गांव के निवासी हैं? कुकुड़ा के नाम। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये मनरेगा बाजार है? हाँ। ये कब बनाई गई बाजार? मुखिया जी। कब बनाई गई है आप बताओ, कितना समय हो गया? पिछले साल 2022 में बनी है। तो ये मनरेगा बाजार जब नहीं थी तो इससे पहले आप लोग बाजार का सामान जो यहाँ बिक रहा है, सब्जी वगैरह या जो भी चीज़ें, तो ये सब कहाँ लेने जाते थे? नीचे बाजार। अच्छा, ये बाजार कहीं और लगती थी? अच्छा, वो पूरे खुले में लगती होगी, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये आपका पहली बार बाजार के रूप में बनाया गया है, ये आपके मुखिया जी ने बनाया है। तो इस बाजार से आप लोगों को कुछ लाभ होता है? क्या लाभ हो रहा है? सब हम लोग का सब सामान सब्जी सब मिल जाता है बाजार में, गांव में हम लोग का। अच्छा, गांव में ही आप लोगों को साग सब्जी आदि का जो है तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, और वो भी जो है मतलब ताज़ी सब्जियां मिल जाती होंगी, नज़दीक के व्यापारी रहते होंगे। यहाँ पर आप लोगों का ही आना जाना होता है या कुछ और गांव के लोग? अच्छा, मतलब कई जगहों के लोग आते हैं और उसका लाभ इन बाजार से कई लोगों को हो रहा है। तो आप लोग मुखिया जी से संतुष्ट हैं? उन्होंने ये बाजार बनाई है, अच्छा काम किया है जी। मुखिया जी क्या नाम है आपका? जी, मैं मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार चौबे और चुनमुन चौबे। ये कौन सी ग्राम पंचायत है जहाँ के मुखिया हैं आप? जी, ये कुकड़ा ग्राम पंचायत कुकड़ा है और यहाँ का मुखिया मेरी पत्नी है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये किस प्रखंड में है, किस जिले में? इटाड़ी प्रखंड में, बक्सर जिला। बक्सर जिला बिहार। जी।
जैसा कि इस समय हम लोग आपके यहाँ गांव पंचायत पे खड़े हुए हैं और ये हम यहाँ पर जो है तमाम ये टीन शेड देख रहे हैं, जो एक जो है चबूतरे के साथ में जो है आपने टीन शेड बनवाए हैं। ये क्या बनाया गया है? ये इसको सर ग्रामीण हाट बाज़ार का नाम दिया गया है। ये मनरेगा से बनाया गया है। ये ग्रामीण हाट बाजार है, ये मनरेगा योजना के तहत बनाई गई है। जी। तो ये कब बनाई गई है? ये सर अगले साल मतलब पिछले वर्ष बनाई गई है, यानी कि 2022 में बनाई जी। गई है। तो जैसा कि ये मनरेगा बाज़ार आपकी हमें नज़र आ रही है, इस मनरेगा बाज़ार का कितना बजट है और इस बाज़ार से क्या लाभ हो रहे हैं? ये 9 लाख समथिंग का है। मतलब इसका योजना जो शेड बनाना है, ये 9.5 के करीब का योजना है। इसको बनाया गया है और इसके बाद इसमें पेवर ब्लॉक का भी काम किया गया है। जी, ये सारे जो शेड बनाए गए हैं, इसके अलावा ये पेवर ब्लॉक जो दिख रहा है, आपका शौचालय दिख रहा है जी, ये सारा कुछ इसी में ही इंक्लूड है। मतलब ये शेड जितने हैं, हाँ, ये 9 लाख कुछ का है, मतलब 9.5 एबव का। अच्छा। और इसके बाद ये पेवर ब्लॉक है। हाँ। और वो बर्मी बेड जो है और शौचालय वो अलग से, उसका अलग है। 13 लाख समथिंग का वो योजना अच्छा, है। कुल लगभग 23 लाख रुपए की लागत जी। से ये आपका जो है मनरेगा बाजार तैयार हुआ है। जी। समझे? हाँ, देखिए आपको 100 दिन का रोजगार नहीं देना है हमको। 100 दिन के अलावा 265 दिन क्या करेगा? आपको बकरी सेट बनाकर 100 रोजगार देंगे कि बकरी पालन कीजिएगा, समझे ना? 100 दिन मनरेगा में काम कीजिए और 265 दिन चलिए लिखिए। जी, डीपीओ साहब क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार मेरा नाम हुआ। आप कौन से जिले के डीपीओ हैं? बक्सर जिले के डीपीओ हैं। बक्सर बिहार। बक्सर बिहार, खंड चौसा, अच्छा, प्रखंड चौसा और रामपुर गांव पंचायत। जैसा कि ये हम लोग इस समय आपके यहाँ एक चेक डैम पर खड़े हुए हैं और ये हम पीछे बहुत ही जो है पानी आपका जो है रुका हुआ देख रहे हैं चेक डैम के माध्यम से। तो ये चेक डैम आपका कब बनाया गया है, किस योजना से बनाया गया है और ये किस लिए बनाया गया है? ये जो है मनरेगा से बनाया गया है और वित्तीय वर्ष 21-22 के तहत इसमें काम लगा था और 21-22 में काम लगा, उसी समय लगभग ये बन के तैयार हो गया। जी। अभी पहले जो था, ये जो एरिया देख रहे हैं करीब करीब ये 300-400 एकड़, कितना 300-400 हेक्टेयर है। हेक्टेयर 300-400 हेक्टेयर के अंदर ये एरिया आता था। ये सारा बैरन लैंड हुआ करता था। हाँ। होता क्या था कि ये पानी कितना गांव का जो पानी होता तो बह के वो चला जाता था आपको कर्नाशा नदी के अंदर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करती है, वहाँ चला जाता था। अब जो है यहाँ चेक डैम बनने से हुआ क्या कि पानी को जो है हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं और अगल बगल के जो ये लैंड है, जो बैरन लैंड हो गए थे, उनमें सिंचाई इरिगेशन का काम होता है। प्लस में यहाँ पर जो है चारों तरफ से जो है हिरन वगैरह भी आपको मिला, काला हिरन वगैरह मिलेगा। वो लोग भी आते हैं और इनको मतलब पानी वगैरह पीने का यहाँ काम करते हैं और इरिगेशन होता है। इससे किसान को काफ़ी लाभ हो रहा है जी। और सब भी काम मतलब जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। घाट का निर्माण किया जा रहा है ताकि ट्रेडिशनल रूप से उसको छठ वगैरह के लिए यूज किया जा सके। इसके अलावा उसके चारों तरफ वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्ष में जो होते हैं बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और नीम के पेड़, जो कि ऑक्सीजन देने वाले हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है। और चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है, जिससे कि बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़े आदमी जो होते हैं, वो टहलने का काम करते हैं और बच्चे जो सेना की तैयारी करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं। इस टाइप का हम लोग 76 अमृत सरोवर पूरे ज़िले में बनाए हैं। साथ साथ वाटर कंजर्वेशन में चेक डैम का निर्माण हो रहा है और अन्य भी तालाब का जो है ये जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। उसके अलावा सोख्ता का निर्माण हम लोग कर रहे हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके। यही सब हमारी प्राथमिकता में काम है मनरेगा के अंदर, जो कि डीएम सर और डीडीसी सर ने का क्या अधिकार है, उनका जॉब कार्ड कैसे बनेगा, उनका क्या अधिकार है, उनका खाता कैसे खुलेगा, ये सब सारी चीज़ों को बताना। तकनीकी ज्ञान, जैसे मान लीजिए कोरोना के समय में भी उन लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया कि पहले हाथ धोना है, मास्क लगाना है, आदि चीज़ों का ज्ञान खास करके अभी जो हम लोग के यहाँ करीब 1500 जो है
NRLM के तहत जो जीविका समूह की दीदियां हैं उनको मेट के रूप में चयन किया गया और उनके माध्यम से ये चीज़ जो है पूरे ज़िले में लागू किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 किलोमीटर की परिधि से अधिक की दूरी पर काम उपलब्ध कराने की स्थिति में 10% अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, मस्टर रोल की जांच का अधिकार और जॉब कार्ड में उनके काम की प्रविष्टि संबंधी सूचना की प्राप्ति।